हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 रेलवे ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पर हम आपको क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो इस क्लास में हम मेंसुरेशन से क्वेश्चन लिए हैं, त्रिमीय क्षेत्रमिति से, 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन से क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। उस समषटभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा का माप 6 सेंटीमीटर है। तो समषटभुज के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, 6 भुजा होती है। और ये जो कोण होता है ये 120 डिग्री का होता है। 120 डिग्री होगा तो ये 60 होगा, और इस तरह से सभी ये जो कोण है ये 60 डिग्री होंगे। ये भी 60 होगा तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 होगा, और ये 60 20 तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। तो ये समबाहु त्रिभुज, सभी जो है त्रिभुज, जो 6 त्रिभुज बन रहे हैं वो समबाहु त्रिभुज हैं। तो समबाहु त्रिभुज कै गो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 गो समबाहु त्रिभुज। तो 6 गुना में समषटभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। ठीक है, ए का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा कितना, इसको कटाएंगे तो 2 दूनी के 4, 2 3 6, यानी कि 3√3/2 a²। तो ए की जगह पे 6 सेंटीमीटर है, तो 6 गुना में 6 वर्ग सेंटीमीटर में निकलना है। तो इसको कटा दिया, 2 3 6, 6 18 तिया 6 18 तिया 54√3, 54√3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 3 डायमेंशनल जो मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति है, उसमें का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ये जो जितना भी फार्मूला है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इतना आता है। तो सभी जो फार्मूला है उसको हम याद रखना चाहिए। तो पहला है घन का आयतन एक भुजा का क्यूब। ठीक है, घन का विकर्ण कितना होता है, √3 गुना एक भुजा। घन का संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल होगा 6a², 6 गुना एक भुजा स्क्वायर। और वही घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। ठीक है, 4a², 4 गुना भुजा का स्क्वायर। घन का हो गया। अब घनाभ का देखिए, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है L गुना B गुना H। घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो होता है 2 गुना LB + BH + HL, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। वही यदि घनाभ का ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल था। अब घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि कहीं पूछ दे तो होता है 2 गुना चौड़ाई इंटू लंबाई प्लस 2 गुना ऊंचाई, 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल। और घनाभ का विकर्ण कितना होता है, √L² + B² + H²। तो ये हो जाएगा घनाभ का विकर्ण। क्वेश्चन इस पर पूछता है कि एक घनाभ है तो उसमें सबसे लंबा छड़ या बोतल कौन सा उसमें रखा जा सकता है। तो इस तरह इसी फार्मूला पर वो बन जाएगा घनाभ का विकर्ण, L² √L² + B² + H²। घनाभ का हो गया। बेलन का देखते हैं, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो बेलन है इसका जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πrh। वही बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल कितना होगा πr², इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr² 2πr² और प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh। तो 2πr इंटू r प्लस h, 2πr² प्लस 2πrh बेलन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। इस तरह से बेलन का भी हो गया, इतना ही फार्मूला से काम हो जाएगा। अब देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। शंकु का आयतन 1/3 πr²। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है πrl। वही शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr इंटू r प्लस l। πr² ये शंकु है, तो ये शंकु है, तो इसका जो वक्र पृष्ठ का जो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा ये πrl हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये πr², ये हो जाएगा πr² प्लस πrl। तो ये हो जाएगा πr इंटू r प्लस l। शंकु के तिर्यक ऊंचाई जो l होता है ये कितना होता है √, जो है ये
आर, ये आर होता है एच, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनता है। तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई होगा एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखते हैं गोला। शंकु हो गया, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला में दो ही फार्मूला है। और वही अर्धगोला का आयतन हो जाएगा 2/3, यहाँ पर 4/3 है, गोला में 4/3 है, तो अर्धगोला हो जाएगा कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ये अर्धगोला है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एच। ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई आर स्क्वायर होगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इतना ही फार्मूला याद रखना है आप लोगों को। इस तरह से जो भी आएगा त्रिमीय क्षेत्रमिति से सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये आरआरबी ग्रुप डी 27/9/22 शिफ्ट 3 में पूछा है। एक घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर जो है 4050 वर्ग इकाई है। तो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, घन का जो है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कितना, 6a स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय, यानी पार्श्व मतलब वक्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अंतर है वो 4050 वर्ग इकाई है। यानी कि जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6a स्क्वायर, और माइनस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4a स्क्वायर, बराबर कितना है 4050। उसका क्या कर रहा है, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये आपको हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर 4050। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4050 बटा में 2, तो ये आपका हो जाएगा 2025 होगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 2025। तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका किसका अंडर रूट हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा ये 45 का रूट हो जाएगा, 45 का रूट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका हो जाएगा 45 इकाई आंसर हो जाएगा। जब भी रहे 45 रहे या 45, तो गुना कैसे करते हैं, तो 50 25 और 5 1 बढ़ा के गुना कर देते हैं, 5 चौका 20 हो जाएगा ये। अगर मान लीजिए कि 55 का करना रहता है, 55 का करना रहता है, तो कैसे करेंगे, 50 25 हो जाता है और 1 बढ़ा देंगे, 6 5 30। तो इस तरह से, या मान लीजिए 35 का करना रहेगा, 35 का तो कैसे करेंगे, 50 25 हो जाता है और इसको बढ़ा के चरती 1 बढ़ा देंगे और गुना कर देंगे, चरती 12, तो 1225 हो जाएगा। तो इस तरह से ये रूट अंडर 2025 जो है 45 का स्क्वायर है, रूट अंडर 2025 बराबर 45 इकाई। तो इस तरह से डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि एक घन से संबंधित क्वेश्चन है, घन का मुख्य विकर्ण जो है 12 सेंटीमीटर लंबा है घन का, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का विकर्ण बराबर होता है, यहाँ पर देखिए, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुना 1 भुजा। तो घन का विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा होगा, तो विकर्ण दिया है 12 सेंटीमीटर, तो √3 गुना में भुजा निकाल मान लेते हैं a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 12 बटा में √3। याद क्या करना है, आयतन। तो आयतन बराबर होता है a क्यूब, यानी 12 बटा √3, 12 बटा √3 का क्यूब। तो 12 बटा √3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुना देखते हैं कौन सा कट रहा है, 12 गुना 12 बटा में कितना हो जाएगा 3 गुना में √3। तो ये 3 चौका 12, बस इतना ही कटेगा। 12 बटा 144 हो गया 144 अच्छा। तो इसको पहले √3 कर देते हैं, ऊपर भी √3 कर देते हैं और नीचे भी √3, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो फिर ये 3 चौका 12 ही कट गया, ठीक है। अब 12 गुना 16 करेंगे,
12 गुना 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 छः का 72, 12 छः हो जाएगा 72 के 2 हाथ में लगल 7 और 12 7 19, 192√3, 192√3 सेंटीमीटर क्यूब है, ये सब क्यूब है, आयतन है तो ये सब क्यूब है, ठीक है। तो 192√3 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका जो है, सी नंबर 192√3 सेंटीमीटर क्यूब, यही ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 ठोस घन है, 5 ठोस घन है, 1 घन 2 घन 3 घन 4 घन 5 घन, प्रत्येक का आयतन जो है 216 घन सेंटीमीटर है। एक घनाभ बनाने के लिए केवल एक रेखीय तरीके बने कि लगातार एक रेखा में इसको जोड़ा जा रहा है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घन का जो आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन जो है 216 सेंटीमीटर क्यूब, तो ए क्यूब बराबर कितना है 216, तो ए बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 216। तो 21 का 216, 6 छक 36 छक्का 216 होता है। तो ए बराबर 6 किस में है, यूनिट में है, सेंटीमीटर में। तो ए बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। घन का जो है एक भुजा आ गया 6 सेंटीमीटर। तो घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा, ये 6 और गुना में कै गो घन जोड़ रहा है, 5 गो जो घन है, 5 ठोस घन है, 5 गो का एक रेखीय तरीका में जोड़ा है। तो सबका लंबाई कितना हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 6 गुना 5 लंबाई हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। घन का लंबाई 3 सेंटीमीटर हो गया घनाभ का। और चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई आपका, चौड़ाई जो है उतना ही रह जाएगा, केवल लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई रह जाएगा 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी रहेगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि घन में जो है सभी भुजा बराबर होती है, ऊंचाई भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, घनाभ का पार्श्व या वक्र, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अभी हम फार्मूला आपको पढ़ाए हैं, क्या होता है 2h गुना l प्लस बी, 2h 2 गुना ऊंचाई इंटू l प्लस बी। तो 2 गुना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 6 इंटू l है 30 और प्लस चौड़ाई है 6, यानी कि 12 गुना में 36, 12 गुना में 36 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना किए तो 12 छक 72 के 2 हाथ में लगल 7, बढ़ती 36 और 7, 36 और 7 43, 36 7 43, 36 7 43 सेंटीमीटर क्यूब आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर पार्श्व क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, तो 432 सेंटीमीटर स्क्वायर घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बंद लंब वृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या r बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 269.5। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू आर प्लस h बराबर दिया हुआ है 269.5 वर्ग सेंटीमीटर। ऊंचाई और व्यास का अनुपात ज्ञात करना है। r दिया हुआ है 3.5, तो 2 गुना में ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर बराबर है 3.5 सेंटीमीटर इंटू आर प्लस h बराबर कितना हो जाएगा 269.5। तो यहाँ इसको कटाएंगे, हटा देंगे तो इस 7 5 35, 5 दूनी का 10, ये 2 से 2 कट गया। तो r प्लस h बराबर कितना हो जाएगा 269.5 बटा में ये नीचे आ जाएगा 22। इसको हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 11 दूनी का 20, 11 से कटाएंगे और ये कटाएंगे 11 दूनी का 22 और 4 बच गया तो 11 चौक 44, इसके बाद 5 बच 11 5 55, फिर इसको कटाएंगे तो 5 चौक का 20 और ये 5 8 5 चौक का 20 और 5 9 45, 49 बटा में 4 हो गया r बट प्लस h। तो इसको एक बार में जाएगा, फिर 4 दूनी का 8, ठीक है, एक बच गया दशमलव लिए तो फिर 10, 4 दूनी का 8, 4 5 20, तो 12.25 सेंटीमीटर r प्लस h आ गया। तो h बराबर कितना हो जाएगा 12.25 माइनस r का मान है 3.5, 3.5 सेंटीमीटर। सो घटाएंगे, सो घटा लेते हैं यहाँ पर 12.25 माइनस 3.5,
तो 5 हो गया, 12 में से 5 गया 7, 11 में से 3 गया 8, आपका हो गया 8.75 सेंटीमीटर आ गया ऊंचाई। अब क्या करना है हमको, ऊंचाई और व्यास का, पहले क्या है ऊंचाई, तो ऊंचाई ऊपर लिखेंगे, तो 8.75 बटा में उसका व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 2 गुना में त्रिज्या, तो त्रिज्या दिया हुआ है 3.5, तो आपको ये हो जाएगा, ये दशमलव हट गया, ये भी दशमलव हट गया। अब इसको जो है कटाते हैं तो हो जाएगा 5 से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 छत्ते 35, और इसको कटाते हैं तो 5 एक बार में बचा 37, 5 छत्ते 35 और 2 75, फिर कटाते हैं 5 से तो 14 5 70, और इसको कटाते हैं 5 से तो 35 15 और 50 25, 7 से कटाते 7 दूनी का 14 और 7 5 35, ऊपर बच गया 5, ऊपर बच गया 5 और नीचे बच गया 4, तो 5:4 आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। 5 हो गया। छठा क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन हो गया। इस बीच अब ग्रुप डी 30/9/22, ग्रुप डी 30/9/22 शिफ्ट 2, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एनटीपीसी का है, 19/1/2021 शिफ्ट 3 का है। इसमें कह रहा है कि 2 बेलनों की त्रिज्या दिया हुआ है 2:3 के अनुपात में, और इसकी ऊंचाइयाँ जो है 5:3 के अनुपात में, तो इनके आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है πr²h, तो त्रिज्या का अनुपात कितना है 2:3, यानी कि r² तो हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, 4/9 हो गया, और ऊंचाई का अनुपात जो है 5:3 h तो 5/3, बस इसी को गुना कर देना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5×4 = 20, 20:27, कुछ कटेगा नहीं इसमें, तो 20:27 हो जाएगा आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन, ये है ग्रुप डी का 26/9/22 शिफ्ट 3, ग्रुप डी 26/9/22 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन जिसके आधार का व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 1 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले लंबवृत्तीय बेलनाकार सिक्कों के रूप में ढाला जाता है। तो इस प्रकार निर्मित की जा सकती सिक्कों की संख्या, तो इसका जो आयतन होता है वृत्तीय बेलन का आयतन कितना होता है πr²h, ठीक है। तो मतलब कि एक बड़ा बेलन है उससे छोटा बेलन का कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर इसका व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर व्यास दिया, त्रिज्या कितना हो जाएगा 5, तो 5 गुना r² मतलब कि 5 गुना में 5, ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 हो गया, और कितना का बनाना है, इसको पिघलाकर 1 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.5 गुना 0.5, त्रिज्या 1/2 होगा, तो यानी 0.5 गुना 0.5, त्रिज्या हो गया 0.5, तो r² कितना हो जाएगा 0.5, उसका जो आयतन होगा छोटे वाले का, तो r² हो जाएगा, यहाँ पर पाई हो गया, पाई हो जाएगा दोनों में पाई, इसका जो आयतन होगा बड़े वाला का r² गुना h है, इसका पाई r² गुना में इसका जो ऊंचाई कितना है 0.2, पाई कट गया, ये भी सब कट गया, तो इसका जो दशमलव हटाएंगे तो इसका हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये कटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 10, और ये भी कटाएंगे तो हो जाएगा 10, तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 1000 सिक्का आपका बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु एक अर्धगोले पर आरोहित है, एक ये अर्धगोला है, ये एक अर्धगोला है, इस पर जो है एक लंबवृत्तीय जो है शंकु, लंबवृत्तीय जो शंकु है इसी पर आधारित है। शंकु का आधार त्रिज्या जो है, शंकु का जो आधार त्रिज्या गोले के आधार त्रिज्या के बराबर है, यानी कि दोनों का त्रिज्या जो है समान है। अर्धगोले का जो व्यास है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर हो गया ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो गया। शंकु की ऊंचाई जो है ये 8 सेंटीमीटर, ये जो है ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। संयुक्त वस्तु को पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए, इसको पेंट करना है, इसे इधर से पेंट करेंगे, इधर से पेंट करेंगे, यानी कि सभी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमको पेंट करना है। यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 25 रुपये का खर्च आता है, तो
पहले क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पाई आर एल प्लस गोला का अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का पाई आर एल। तो ये किसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर यदि कॉमन ले लेंगे तो आर भी तो कॉमन है दोनों में, तो हो जाएगा एल प्लस 2r, एल प्लस 2r, पाई 2 पाई आर स्क्वायर एल प्लस 2r हो गया। तो पहले एल निकाल लेंगे, एल जो है तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा 36 प्लस 64, यानी कि 100 रूट अंडर 100, यानी एल बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 22 पाई तो रख देते हैं, पाई आर बराबर कितना है, आर बराबर है व्यास 6 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 6 पाई गुना में 6 हो जाएगा। एल आपके आ गया 10 प्लस 2 गुना में 6, यानी 2 गुना में आर, तो 6 हो जाएगा। तो जाएगा 6 पाई इंटू 10 प्लस यह आपका 12, यानी 22। तो 22 गुना में 6 पाई जो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 22 गुना 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि पाई सेंटीमीटर को पेंट करने के लिए 25 रुपया खर्च आता है। तो 22 गुना 6 पाई को खर्च करने के लिए कितना खर्च आएगा, 22 गुना में 6 और गुना में 25। तो 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, 25 छक्का 150, 150 गुना में 22, इसको गुना कीजिए तो आपको हो जाएगा 0 1 आ गया, 15 दूनी का 30 के 0 हाथ में लगल 3, 15 दूनी 30 है 3 3300 रुपया आपका हो जाएगा आंसर। तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, राइट ऑप्शन 3300 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। और अगर 2 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या वाले एक गोलाकार पात्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए गोलाकार पात्र है, इसका जो है बाह्य त्रिज्या जो है ये 9 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर इसका मोटाई है, और ये कितना है 9 सेंटीमीटर, ये टोटल है 9 सेंटीमीटर, और ये मोटाई है जो ये 2 सेंटीमीटर। तो अंदर की जो गोलाकार पात्र की धारिता मतलब कि कितना इसमें रखा सकता है। तो धारिता जो होगा, अंदर का जो आयतन होगा उतना ही इसका जो इसमें वस्तु रखा जा सकता है। तो इसका हो जाएगा, इसको आर बराबर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, आर हो जाएगा, अंतः त्रिज्या हो जाएगा। अब इसका आयतन निकाल देंगे, तो इसका गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई गुना में आर बराबर कितना है 7 का क्यूब। तो इसको 4/3 उसको सॉल्व कर देना है, 22/7 गुना में 7 गुना में 7 गुना में 7, तो 7 एक तो कट गया, बाकी बच गया 88 गुना में 49/3 हो जाएगा। तो पहले गुना कर लेते हैं, तो 9 8 72 को 2 7, 9 8 72 7 79, 4 8 32 3, 4 8 32 3 35, 2 9 1 7 3, 4312 बटा में आ गया 3। इसको भाग देंगे तो 3 एक बार में जाएगा, बच गया 13, 3 चौका 12, तो बस 4 आया। तो देखिए 4 ऑप्शन, बस 4 आया तो ये मार देंगे ऑप्शन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कंपटीशन में। तो ये आपका हो जाएगा, करके देख लेते हैं। और तो 11 बचा, तो 3 का 9 बच गया, फिर 22, तो 3 बाई 3 7 21 10 बच गया, तो 3 आपका सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है, एक ठोस बेलन का आधार त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के सतह क्षेत्रफल का आधा है, तो
यहाँ पर एक गोला है और एक बेलन है, ठीक है। तो गोले के त्रिज्या जो दिया है 8 सेंटीमीटर, गोला का त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। उसके सतह क्षेत्रफल का आधा है, गोले के सतह क्षेत्रफल का आधा है, तो गोला का सतह क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या सतह क्षेत्रफल, तो इसका 4 पाई, मान लीजिए गोला का ये त्रिज्या है 4 पाई आर स्क्वायर बटा में 2 उसका आधा है। और जो बेलन का जो दिया हुआ है मान रखते हैं तो 2 पाई आपका आर बराबर दिया है बेलन का, उसका आधार त्रिज्या है कितना 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 रख दिए, 4 इंटू 4 प्लस ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर, बराबर आपका हो जाएगा 4 पाई, इसका जो ये 2 से कटा देते हैं तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई, इसका जो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर गुना 8 का स्क्वायर, तो पाई पाई तो कट गया। बेलन की ऊंचाई, सतह क्षेत्रफल, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई इसमें ज्ञात करना है, ऊंचाई दिया नहीं है, क्वेश्चन गलत लिखा गया है लगता है। तो यहाँ पर ये ऊंचाई कैसे दे दिया, यहाँ पर ऊंचाई h मान लेते हैं, ऊंचाई h है, तो h बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस h बराबर 4 दूनी का 8, एक तो 8 कट जाएगा, तो 4 प्लस h बराबर हो जाएगा 8 दूनी का 16, तो h बराबर हो जाएगा 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 12 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में गलती से लिखा गया है कि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, यहाँ ऊंचाई नहीं दिया है, ठीक है, ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई ही निकालना है, तो h बराबर 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग जो है ये क्षेत्रमिति से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब अगले क्लास में जो 24 अगस्त 2022 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और उस पर आधारित हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।